एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो आज के समय में एशिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसने सफलता की कई ऊंचाइयों को अपनी मेहनत से हासिल करा। आज हम गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताने वाले हैं जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की। अडानी ने बहुत ही कम समय में ऐसी उपलब्धि हासिल करी है जो शायद भारत का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इतनी जल्दी हासिल नहीं कर सके। पर आखिर अडानी ने ये सब कुछ कैसे किया, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले हमारे नए यूजर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में आप ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। दोस्तों, गौतम अडानी को अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी थी। आज ये अडानी एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। इनके जीवन की कहानी बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन युवा लोगों के लिए जो कम उम्र में सक्सेस की होड़ में लगे हैं। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की ही तरह फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी उद्योगपतियों से कहीं ज्यादा है। क्योंकि एक डायलॉग है ना जो गौतम अडानी ने काफी हद तक सच साबित करा है, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी ने जो भी धंधा उठाया उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस पाते चलते गए। लेकिन उनके इस जीरो से हीरो तक पहुंचने का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। गौतम अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। अडानी के पिता का एक छोटा सा काम हुआ करता था, लेकिन इनके ये काम कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में समय के साथ इनके परिवार की आर्थिक हालत और बिगड़ते चली गई, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़नी पड़ी और काम के तलाश में इधर उधर हाथ पैर मारने लगे। इसी बीच अडानी बड़े शहर में बड़ी उम्मीदें लेकर छोटी उम्र में ही मुंबई आ पहुँचे, जहाँ उन्हें शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के पास नौकरी मिल गई, जहां उन्होंने तकरीबन 3 सालों तक काम किया। लेकिन 3 साल काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में उन्हें करना क्या है, इसलिए उन्होंने अपनी इस नौकरी को छोड़कर अपना खुद का काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपने जिंदगी का राय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल उनके भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर के देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का इंपोर्ट शुरू कर दिया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। इनके इस धंधे में धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही साल में ये कंपनी का और अडानी का इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी ने अपनी इस अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही ये खबर अडानी तक पहुंची, उन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आने लगा। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। आपको इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताए तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही ये जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आज अडानी समूह देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप
में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट आज देश की सबसे बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। अब वक्त जैसे गुजरता आगे बढ़ता गया, अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। अब ये लोगों की रसोइयों में भी पहुंच गए थे और ये हुआ फॉर्चून के द्वारा। ये वही फॉर्चून है जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों चीजों से जुड़ा हुआ है, जिनके बाद 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कनेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब गौतम अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया और बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करने शुरू की। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए इन्होंने अपना दिमाग चलाया और अडानी ने ऑस्ट्रेलिया के एक कोल माइन को खरीद डाला। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयले की खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन का कोयला पैदा कर सकती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला के ट्रांसपोर्टेशन के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करेगा और साउथ सुमित्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 250 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया, जिससे अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते $10 अरब हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस के क्षेत्र में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं आज मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दोस्तों, वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह के विवादों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उम्मीद है गौतम अडानी की ये सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।